नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया जारी है। आज सेकेंड लास्ट दिन है, यानी कि 4 नवंबर तक फॉर्म डालने का अंतिम समय है और आज 3 नवंबर है। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में लगभग 70,000 के आसपास कैंडिडेट्स के द्वारा आवेदन किए गए हैं। आपको बता दें कि शाम 7:40 तक आपको बताएं 4,50,545 अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म अंतिम रूप से फिलअप करके सबमिट कर दिया है। और देखा जाए तो 30 घंटा, अभी से देखा जाए तो 30 घंटा और बचा हुआ है। और हम गेस कर सकते हैं कि मिनिमम 5 लाख जो है वो आवेदन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगले 24-26 घंटे में जो है वो फॉर्म इतना ही के आसपास या इससे कुछ अधिक भी हो सकता है कि अप्लाई किया जाए। लेकिन एक चीज तो साफ हो गया है कि 69वीं से कम आवेदन इसमें आएंगे, या फिर 67वीं में जो 6.5 लाख के आसपास आवेदन आया था उससे कम आवेदन आएगा। जितना बड़ा बहाली है, जितना आकर्षक बना बीपीएससी का 70वीं सिविल सेवा, उस कंपैरिजन में कैंडिडेट्स जो हैं नहीं आए। और वजह क्या है? वजह इसका शिक्षकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा लगातार बताया जाता है कि 2022 के बाद जो बीपीएससी ने अपना वेश बदला, अपने आप को पूरी तरह से पलट के रख दिया। पहले बीपीएससी का पीटी निकालना बाएं हाथ का काम होता था। जो छात्र कोई एसएससी का पीटी भी निकाले हो या फिर रेलवे का भी पीटी निकाले हो, उसी स्टैंडर्ड का प्रश्न होता था और बड़ा ही आसानी होता था पीटी निकालने में। मेंस जो है वो कभी भी टफ रहा है। और परिणाम क्या होता था कि पीटी निकालकर छात्र मेंस की परीक्षा में शामिल नहीं होते थे। और ये भी इसमें बातें आई कि जब से प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दिया जाने लगा, बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो कि सिर्फ पीटी पास करके 50,000 रुपए के लिए आवेदन करते थे। ऐसा छात्रों के द्वारा ही बताया जाता है। लेकिन अब पीटी जो है वो आसान खेल नहीं रहा। अब पीटी निकालने के लिए बड़ा ही विस्तार से अध्ययन करना पड़ता है। अब एसएससी, रेलवे के पैटर्न पर बीपीएससी का पीटी नहीं होता। अब बीपीएससी का पीटी जो है वो मिनी यूपीएससी हो चुका है। इसके लिए आपको लंबे चौड़े समय तक और काफ़ी पुस्तकों का बृहद अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप पीटी निकाल सकते हैं। और यही वजह है कि वैसे लोग जो केवल प्रोत्साहन राशि के लिए इस परीक्षा में फॉर्म डालते थे, वो हतोत्साहित हुए कि क्या फ़ायदा, पैसा भी बर्बाद होगा, सेंटर भी दूर पड़ेगा, वहाँ जाओ 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। इस कारण से बहुत से लोग परीक्षा नहीं दिए हैं, जिनको कोई सरोकार नहीं था, बस उनका था कि 50,000 रुपया चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि बीपीएससी कमीशन का एग्जाम है उसके लिए भी देते थे, लेकिन मेंस का सिलेबस देकर वो फिर से हाँफ जाते थे, सब्जेक्टिव था, लेकिन पीटी निकालते थे। क्योंकि दोस्तों के बीच में भी एक इमेज बनता था कि बीपीएससी पीटी हुआ है, मेंस देना है। लेकिन जो पैटर्न बदला, पीटी टफ हो गया, इसलिए सोचते हैं लोग कि क्यों पैसा बर्बाद करें और एग्जाम देने जाएं जब हम इसका मेंस का तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो एक सीधा लकीर जो है वो 2022 में बीपीएससी के द्वारा खींच दिया गया कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही अप्लाई करें। यहां पर आप बेवजह वैसे स्टूडेंट को बाहर न करें जो सीरियसली इसका तैयारी करते हैं। और पीटी चूंकि क्वालिफाइंग है तो वो उतना सीरियस पीटी को लेकर नहीं रहते जितना मेंस के लिए रहते हैं। कहने का मतलब है, हम लगातार 2022 में ये खबर चलाए थे जब नए अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी आए थे, और उनका कहना था कि हमें वैसे कैंडिडेट चाहिए जो सिविल सर्विसेज के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हैं। कम से कम 1 साल उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका तैयारी किया हो, अच्छे सिविल सेवक बन सकते हैं, वैसे लोग हमें चाहिए। और उसका असर जो है वो दिखाई देने लगा है। आप सोचिए कि 2031 पदों पर बहाली, पहले जब 500, 600, 1000 आता था सीट तो 7 लाख 8 लाख तक एप्लीकेशन आ जाता था।
लेकिन इस बार 2031 सीट है और एप्लीकेशन जो है आज फॉर्म भरने का सेकेंड लास्ट दिन है, 4.5 लाख ही पहुंचा है। हो सकता है 24 घंटा में अगर 1 लाख लोग भी फॉर्म डाल दें 5.5 लाख होगा, लेकिन ये 67वीं ये सब परीक्षा से कम है कैंडिडेट्स की संख्या। और आपको हम बता दें कि चूंकि बीपीएससी का इतना लंबा चौड़ा बहाली आया और देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट में पिछले 10 सालों में इतना लंबा चौड़ा, इतने दमदार सीटों के लिए बहाली नहीं आया है। और ये आकर्षित किया है दूसरे राज्यों के भी उन डिवोटेड सिविल सेवा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को जो किसी भी राज्य में अफसर बन के अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। ये जो 5-5.5 लाख फॉर्म फिलअप होगा, इतना बात आप ध्यान में रखें कि बिहार के मोस्ट सीरियस कैंडिडेट्स तो हैं ही, उत्तर प्रदेश के भी मोस्ट सीरियस कैंडिडेट हैं इसमें, मध्य प्रदेश के भी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा के लिए जो हैं अपना दिनों रात एक किए हुए हैं। और उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे गृह राज्य में नौकरी लगे या हमारे घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर हमारा नौकरी लगे, हमें सिविल सेवक बनना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, वर्दी पहनना है तो पहनना है। तो ऐसे में मुकाबला जो है ये 5-5.5 लाख जितने भी कैंडिडेट हो, दमदार कैंडिडेट हैं। पहले बीपीएससी में कहा जाता था कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक सीरियस कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं इस बहाली में कह सकता हूं कि अगर 5-5.5 लाख फॉर्म फिलअप हो रहा है तो 3 से 4 लाख जो है वो सीरियस कैंडिडेट हैं। 1-1.5 लाख होंगे जो आजमाने के लिए सीट ज़्यादा देखकर, प्रोत्साहन राशि के लिए, या फिर देखने के लिए कि एक बार सिविल सेवा का एग्जाम देखकर देखा जाए कैसा होता है, किस तरह होता है। लेकिन 3 से 4 लाख जो है वो सीरियस कैंडिडेट हैं। और ऐसे में बिहारियों को अपना परचम लहराना है, टीआरई की तरह नहीं ये होने देना है कि बिहार के जो कैंडिडेट हैं वो देखते रह गए और दूसरे राज्य वाले बाजी मार गए। और सिविल सेवा में खैर आपको बता दें टीआरई में बहुत सारे कारण थे जिसके कारण बिहारी जो कैंडिडेट है वो थोड़ा पिछड़ गए, लेकिन सिविल सेवा हुआ, दरोगा हुआ, सिपाही हुआ, एसएससी हुआ, इसमें बिहार में इतना टफ कंपटीशन बिहारी ही बना देते हैं कि दूसरे राज्यों वालों के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचता। तो पूरा जी जान झोंके, अंतिम जो है 35-40 दिन बचा हुआ है। जो आपके शिक्षक, आपके सीनियर, आपके मित्र स्ट्रेटजी बताएं कि क्या करना चाहिए आपको इस समय में, जरूर अपनाएं, इत्मीनान रखें और पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दे। फॉर्म भी आपने लगभग पूरा कर ही लिया है, फिलअप कर लिया है आपने, बस नॉर्मलाइजेशन को लेकर बैठक होने वाली है और उसमें आप पुरजोर तरीके से जो आपका मत है उसे रखने का प्रयास करें। और 70वीं सिविल सेवा का जो ये आपको सुनहरा मौका मिला हुआ है इसे आप जरूर पूरा करें। हर एक अपडेट हम आपको देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।